सभी साथियों को जय भीम। नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है और जो है बौद्धों को इसको नहीं मनाना चाहिए बल्कि इसको जो है शोक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, तो इनकी जो है पिछली 2 कड़ियों में आप जान सकते हैं। तो जैसा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि पिछले कड़ियों में आपने जाना कि जो है किस तरह से हिंदू धर्मशास्त्रों में, हिंदू धर्म में जो है महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय थी, और उसके बाद भी जो है यदि जिस स्त्री को ना तो शिक्षा का अधिकार था, ना धन रखने का अधिकार था, ना शस्त्र चलाने का अधिकार था, उस महिला को जो है क्यों जो है शस्त्र उसके हाथ में थमा दिए गए, क्यों वह महिला जो इतनी जो है गिरी हुई अवस्था में थी, इतनी दयनीय अवस्था में थी, उसको दास बना के रखा गया था, फिर वो क्यों जो है पूजनीय बन गई। तो इसलिए जो है उस बात को भी जानना जरूरी है कि इतिहास हमारा पिछला यानी कि क्या था उनका, और जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो है जो बौद्ध रीति रिवाज है या बौद्धों को जो है इतिहास को भी जो है नष्ट करना भी था, और उसको जो है पिछली कड़ी में जान सकते हैं कि जो सारी बातें जो है बौद्धों से चुराई गई, बौद्ध भिक्षुणियों से जो है या भिक्षु जो थे उनसे जो है उनको जो है ईर्ष्या थी, इसलिए जो है काफ़ी कुछ उससे भी इसको रिलेट किया गया, क्योंकि जो है बुद्ध संघ में जो है महिलाओं को वो सम्मान और सब कुछ प्राप्त जो है तथागत बुद्ध ने दिया था, और इसीलिए जो है यह भी एक ईर्ष्या का कारण बना और महिलाओं को बिल्कुल बद से बदतर स्थिति तक उनको लाया गया। त्योहारों के रहस्य बुक में जो है रोशन बौद्ध ने उसी कड़ी में कहा है कि जो बौद्ध भिक्षुओं को जो मान सम्मान प्राप्त था उसी चीज़ को जो है उन्होंने ईर्ष्या के रूप में लिया और उनको जो है महिलाओं को बुरी स्थिति तक पहुंचाया, और जो उनका मान सम्मान था उसको पूरी तरह से अपमान की श्रेणी तक उसको ले आए। तो उनको नीचा दिखाने और बौद्ध धर्म के कलंकित करने का जो है आम जनता के संस्कारों से भिक्षुणियों की छाप को जो हमेशा के लिए मिटा देने के उद्देश्य से इन चीज़ों को जो है स्थापित किया, और इनका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर किया और अभी तक किया जा रहा है। देखिए इस बात को बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो लोगों को गुमराह करने के लिए देवियों के नाम भी भिक्षुणियों के नाम पर रखे गए, जैसे महामाया, कात्यायनी, स्कंद माता, रिद्धि, सिद्धि, दात्री, सुंदरी, भद्रकाली और नंदा, ये आदि आदि जो नाम है वो कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षुओं के नाम पर रखे गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और ब्राह्मणों ने लोगों को गुमराह करना जारी रखा। परिणामतः पूरे भारत में ब्राह्मणी देवी देवताओं का साम्राज्य कायम हो गया और लोगों ने जो है इनको उस तरह से जो है पूजना शुरू कर दिया। 13वीं शताब्दी के बाद कुछ सोच विचार करने वाले लोग पैदा हुए। उन्हें ज्ञान, उपासना, मुक्ति जैसे शब्दों ने जब आकर्षित किया तो वे ज्ञान प्राप्ति के संसाधनों की ओर आकर्षित हुए, किंतु उस समय तक ब्राह्मणवादी ग्रंथों के अतिरिक्त कुछ बचा ही नहीं था। उन्होंने इतिहास को मिटा दिया, उन्होंने सभी धर्म ग्रंथों को मिटा दिया। इस तरह से जो है जो आने वाली पीढ़ियां उस बात को जो है जान ही नहीं पाएंगी, और जो समाज में इतनी कुरीतियाँ फैला दी थी कि जो है आने वाली पीढ़ियाँ उन कुरीतियों को, उन रीति रिवाजों को जो है उनके अंदर इतना साहस ही नहीं था कि उनसे लड़ सके, उनको बदलने का जो है साहस दिखा सकें। तो इसी समय उनको मौका मिल गया कि जो है जितने भी उन्होंने जो धर्मशास्त्र बनाए, वेद पुराण, जो भी उपनिषद और ये स्मृतियाँ बनाई, उनका जो है उन्होंने खूब जोर शोर से प्रचार प्रसार किया और उसी चीज़ को जो है हर जनमानस के मन में स्थापित किया, और इसको जो है ईश्वर कृत या पत्थर की लकीर बताकर जो है पूरी तरह से जो है लोगों को उनके मन मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया और उनको ज़बरदस्ती जो है उन पर ये कार्य थोप दिए गए। इनमें से कुछ ऐसे हमारे लोग थे जिन्होंने जो है ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए भक्ति का चोला पहन लिया था, और ब्राह्मणों ने इन्हें ही संत और भक्त की उपाधि देकर इनके समय को भक्ति काल बना दिया। यह भक्ति काल इन देवियों को प्रचलित करने का काल साबित हुआ। उदाहरण के तौर पे ब्राह्मण ने मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में बौद्ध भिक्षुणियों के मुकाबले हमारे मूल निवासी पूर्वजों की हत्या करने वाली किस प्रकार की देवियों का वर्णन किया। इसका वर्णन हिंदू पुराणों के अनुसार इसी अध्याय में आगे प्रस्तुत किया गया है। तो बात आती है हिंदू मान्यताओं में नवरात्रि पूजन के विधि और विधान। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। अगली कड़ी में जानेंगे कि हिंदू मान्यताओं में नवरात्रि पूजन के विधि और विधान क्या है और नवरात्रि का वर्तमान स्वरूप क्या है। तो जुड़े रहिए आप इन कड़ियों से। सभी साथियों को जय भीम।